तेरी अखियां जुआ दे नाल रोज मैं परदा, तेरी अखियां जुआ दे नाल रोज मैं परदा, रोज में परदा, रोज में परदा, तेरे सामने बैंगना तेरी दया रहूंगी, तेरे सामने बैंगना तेरी दया रहूंगी, तेरे सामने बैंगना तेरी दया रहूंगी, मैं बचिया रहना 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 जे तेरी दया रहूंगी, ऐसा मैं लगाना, ऐसा मैं लगाना जे तेरी दया रहूंगी, ऐसा मैं लगाना जे तेरी दया रहूंगी, मैं बचिया रहना 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 जे तेरी दया रहूंगी, ऐसा मैं लगाना, ऐसा मैं लगाना जे तेरी दया रहूंगी, मैं बचिया रहना जे तेरी दया रहूंगी, मैं बचिया रहना जे तेरी दया रहूंगी। कलीसिया परमेश्वर दा दया दा धन्नवाद करदे होए रो तो अखां नूं बंद करदे होए पूरे दिल नच नच खाकी गाई जांदा रे, जिन्नू चुकिया यहोवा विच खाक तो, 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 ओते नच नच खाकी गाई जांदा ए, गाउंदे नच नच खाकी गाई जांदा ए, जिन्ने जिन्ने पल यसू नासरी दा पढ़िया, हर जंग जित्तिया कभी ना मरिया, जिन्ने जिन्ने पल यसू नासरी दा पढ़िया, हर जंग जित्तिया कभी ना मरिया, हाय कभी ना मरिया, हाय कभी ना मरिया, पता पाइयो ना दाऊद दे ईमान तो, 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 दाऊद नच नच खाकी उड़ाई जांदा ए, दाऊद नच नच खाकी उड़ाई जांदा ए, जिन्नू चुकिया यहोवा विच खाक तो, 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 ते नच नच खाकी उड़ाई जांदा ए, ते नच नच खाकी उड़ाई जांदा ए, दाऊद नच नच खाकी उड़ाई जांदा ए, दाऊद नच नच खाकी उड़ाई जांदा ए, दुनिया संदूक अगे दाऊद जो बच्चिया देख के जमाना सारा
Nati
स्टडी लाइट से टच कर रही है, एंजल्स मूव कर रहे हैं। मैं कह रहा हेवनली सम्मत से सामने मौजूद है। मैं कह रहा एंजल्स मौजूद है, परमेश्वर की स्ट्रेंथ, परमेश्वर की पावर मौजूद है। और वचन कहते हैं कि मेरा हाथ तो छोटा नहीं जो तेरे छुएगा, और हाथ सामर्थी और स्वर्ग को छू दे। मैं फायर वाले हाथ को तेरे छूता देखता ईश्वर समाधि नाम दे विच फायर वाला हाथ तेरे छू रहे, फायर वाला हाथ तेरे छू रहे, और स्वर्ग दे परमेश्वर का हाथ जो तेरे छू रहे। बाइबल दास जी अपना शरीर अपना अंग रख दे और बॉडी के अंग ने बाइबल दास जी डैनियल की पुस्तक में कलाम दस दे कि एक हाथ आया और उन्हें उंगल देना लिखना शुरू किया, और स्वर्ग का हाथ सीगा, परमेश्वर का हाथ सीगा। वो हाथ तेरे छू रहे, 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 वो हाथ तेरे छू रहे। टच करे राइट नाउ, टच करे, टच करे, टच करे है, टच करे हाथ, टच करे हाथ, टच करे हाथ। देखो पवित्र आत्मा को पड़ जाओ, पवित्र आत्मा को छू रहे, देखो खुदा की सामर्थ छू रही है, देखो खुदा की सामर्थ छू रही है। एक टाइम में पवित्र आत्मा को पड़ जाऊंगा, एक टाइम में परमेश्वर अपने अंदर ग्रहण करेगा, एक टाइम में स्वर्ग की सामर्थ अपने छू रहे। ताजा पवित्र आत्मा, ताजा परमेश्वर की सामर्थ ग्रहण करो, सामर्थ ग्रहण करो, अभिषेक ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। एलेमी कंदो शिखांदन दे कहना बाकु संदन मसिन दे ई वैसे दला बखंदस्तो गैर गैर भाषा तड़ी जुबान में ईश्वर समाधि नाम दे विच गैर गैर भाषा तड़ी जुबान में आए, गैर गैर भाषा तड़ी जुबान में आए, गैर गैर भाषा तड़ी जुबान में आए, गैर गैर भाषा तड़ी जुबान में आए। मिले पे कसंदले अलामा खंदो शब्दना महंद विदा वस्तुतान वस्तुतान में मिले तेरा कंद मसंते तो नाम को दास संथालबा मुरे के स्थिति मखंदना मस्तुदना मखंद नम्रास तो कुदास्ते नियरा मखना वो जिंदा मखदे। अपनी बड़ी प्रॉब्लम नु याद कर लो, जो सब तो बड़ी तो लगता है जा नहीं रही। परमेश्वर का आत्मा कह रहे क्यों ना देना जो जान जा रही और जा रही है और जा रही है प्रॉब्लम, और टाइम आ चुका है जान का। परमेश्वर का आत्मा कह रहे, मैं कह रहे अपनी बड़ी प्रॉब्लम याद कर लो, सोच लो कि ले आओ अपनी अखा के सामने वो प्रॉब्लम की और जा रही ईश्वर समर्थ नाम दे विच उस प्रॉब्लम को अपने अगे लेके आओ और फायर रिलीज करो। प्रॉब्लम देते अपने उस हालात को याद करो और होली स्पिरिट दी फायर नो देते फेंक दो, मतलब फायर आए उस हालात को याद करो, देते फायर नो भेजो। हालात नो याद करो, उस चीज को याद करो जो मेजर प्रॉब्लम चल रही है, जो बड़ी बीमारी चल रही है, जो बड़ी दिक्कत चल रही है, उस मेजर प्रॉब्लम को याद करो और फायर भेजो, मतलब फायर आए, मतलब फायर आए, मतलब फायर आए। Fire in Jesus' name. Fire in Jesus' name. Fire in Jesus' name. Fire in Jesus' name. और दुष्ट आत्मा ने अटैक को याद करो, उस प्रॉब्लम को याद करो और फायर आ रही है तुम्हारी बॉडी अंदर, फायर आ रही है ईश्वर समर्थी पवित्र नाम दे विच। जिसको छूऊंगा
में कहा जिंदा लहू शिफा सुनूंगा कर दूंगा जिसको सुनूंगा कर दूंगा। जोर बोलो हालेलुया, ऊंची वाला हालेलुया, ऊंची वाला हालेलुया, हालेलुया। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वरी। हालेलुया, तथा हालेलुया एना लाउड होए कि शैतान ते लगे हो जाके ईश्वर दे समर्थी नाम दे विच। ऊंची वाला हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वरी। आमीन, हालेलुया। बैठ जाओगे सब जन और जोरदार महिमा करेंगे जीवित परमेश्वर की पवित्र आत्मा दी। परमेश्वर दा आत्मा इस स्थान ते मौजूद है, तने छून दे लिए आजाद करन दे लिए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया, हालेलुया। कल रात जब मैं प्रार्थना कर रहा सीगा, परमेश्वर ने क्या मेरे लोगों ने जाके बोल दी कि उन्होंने जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, वड्डी प्रॉब्लम है जो जा नहीं रही, ओदा टाइम आ चुका है जान दा यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। और ये तड़ली गुड न्यूज़ है। आमीन, हालेलुया। ओदा टाइम आ चुका है जान दा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दे काम करने का तरीका अलग है। आमीन। वो इंसाना दी सोच तो इंसाना दी समझ तो परे काम कर दे। हालेलुया। वो दे काम करने का तरीका अलग है क्योंकि वो इंसान नहीं है। आमीन। तुसी एक गल हमेशा याद रखनी है, जिहदी तुसी उपासना कर रहे हो वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है। सुप्रीम है, सुप्रीम पावर है, एक वड्डी सामर्थ है, एक शक्ति है। हालेलुया। ओदे काम करने का तरीका अलग है। इंसाना दी सोच तो ओदी सोच अलग है। हालेलुया। और जब वो काम करदा है तुहाडी लाइफ च, जब तुसी चलदे हो, जो प्रॉब्लम्स तुहाडी लाइफ दे विच ने, कुछ प्रॉब्लम्स नु हल करना शुरू कर दे। आमीन। रिपीट दो दिन बार इन्हें बंद कर। आमीन, हालेलुया। कुछ प्रॉब्लम्स तुहाडी लाइफ चो परमेश्वर कटना शुरू कर दे और कुछ प्रॉब्लम्स दा वो सॉल्यूशन नहीं करता। आमीन, हालेलुया। कुछ मेजर प्रॉब्लम, वड्डी प्रॉब्लम परमेश्वर तुहाडी जिंदगी चो दूर नहीं करता, पर छोटियां प्रॉब्लम वो हल करदा जांदा है कि तुहानू नाल दे नाल ये एहसास करा सके कि मैं तुहाडीआं मुश्किलां दा हल कर रहा, और नाल दे नाल तुहानू उस प्रॉब्लम दे विच रख के मजबूत कर सके कि अजे भी तेनू ज्यादा प्रार्थना करन दी जरूरत है। पर आप परमेश्वर की बुद्ध नू समझ नहीं सकते क्योंकि आप इंसान। हालेलुया। बाइबल दसदी है परमेश्वर दे आत्मा नू, परमेश्वर दी गल्लां नू समझण दे लई सानू परमेश्वर दा आत्मा चाहिए। आमीन। कलाम दसदा है जिवें इंसान दा आत्मा इंसान दी गल्लां जानदा है, ऐदां ही परमेश्वर दा आत्मा परमेश्वर दी गल्लां जानदा है। हालेलुया। हुण तुहानू परमेश्वर दे आत्मा की जरूरत है, ओदे आत्मा दे बिना तुसी नहीं समझ सकते। हालेलुया। मेरी गल समझ आ रही है कि नहीं? हालेलुया। आमीन। समझ आ रही गल कि नहीं? किन्ने नू मेरी गल समझ आ रही है? आमीन। हुण तुसी इस गल नू सीखना है कि खुदावंद ने मेरी कमर दर्द होंदी सीगी, वो हील कर दी। मेरे घर च पैसे नहीं सी टिकते, पैसे टिकने शुरू हो गए।
आमीन। जेड़ा हस्बैंड पैसे नहीं सी लिया के दिंदा वो पैसे देन लग पिया कर। मैं चर्च जाना शुरू किया, हल्के हल्के काम होने शुरू हुए, पर उदा नशा नहीं अजे भी गया। 5 साल हो गए चर्च आंदे, वो नशा नहीं जा रहा। आमीन। अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति जो प्रभु से चल रहा है वो इस चीज देखेगा कि ठीक है मैं 5 साल दे विच प्रभु से चलिया, मेरे घर से एक बाथरूम नहीं सी बनता, हुण मेरे 2 रूम पै चुके ने, मेरा हस्बैंड काम ते नहीं सी जांदा, वो मैनू पैसे देन लग पे और मेरे घर सेविंग हो रही है, मेरा सिस्टम घर दा सुधर गया और सही चलना शुरू हो चुके, पर बस मेरे हस्बैंड ने नशा नहीं छड्या कि आपां एक गल करके खुदावन दी बाकी टेस्टमनी नू जीरो कर दिए। बोलो बाकी टेस्टमनी दे लई बोलिए कि उन्हां दा शुक्रिया अदा ना करिए और जाके प्रभु नू बोलिए प्रभु 5 साल हो गए मैनू चर्च आंदे पास्टर जी, नशा नहीं छुटिया। हालेलुया। इन्ना चिर हो गया, 3 साल हो गए मैनू, 1 साल हो गया मैनू, ऐ प्रॉब्लम नहीं गई। की तुसी जो पहलियां प्रॉब्लम्स हल हुईयां उन्हां दे लई थैंक्सफुल हो परमेश्वर दे? बोलो हालेलुया। मैं तुहानू खुदा दे तुहाडी लाइफ च काम करन दा तरीका दस रहा अज। आमीन। तुहाडे लई प्रोफेसी हुई, तुहानू कुछ भेत दी गल्लां दसियां गईयां कि तुहाडी जिंदगी च प्रॉब्लम है, ए प्रॉब्लम है, इस तरह है, पवित्र आत्मा इस तरह कह रहा है, मैं हल करन जा रहा, और तुसी उस टाइम बहुत खुश हो गए। हालेलुया। पर जब घर गए 2 दिन लंघे, 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, उस प्रॉब्लम का हल नहीं होया। पर जब प्रोफेसी हो रही सी, जो जो बोलिया जा रहा सी वो बिल्कुल सच सी, पर जब आप घर जाने और वो चीज अपनी अखा के सामने कि वो गल सच सी, अगर सच सी तो फिर हुई क्यों नहीं? आमीन। परमेश्वर जब बोल दे उस तो बाद इंसान चेक भी कर दे, और आप ये गल तो कच्चे हैं और भूल जाने हैं। हालेलुया। किन्ने मेरी आवाज को सुन पा रहे? सही सही। खुदावन जब बोल दे उस तो बाद खुदावन चेक भी कर दे। अब्राहम परमेश्वर से चलिया और परमेश्वर ने उन्होंने की क्या कि अब्राहम मैं तेरे बड़ी बड़ी कौम बनावांगा, और बाइबल दस दी ओदे कोल औलाद नहीं सी। हालेलुया। हुन बाइबल दे अनुसार अब्राहम चलदा गया और कलाम दस दे कि ओ नाम दे विच भी वड्डा होया, पशु भी ओदे कोल सब तो ज्यादा हो गए, पैसा भी उनको सब तो ज्यादा हो गया, अमीरी भी आ गई, नौकर भी आ गए, पशु भी बढ़ गए, तंबू भी बढ़ गए, लोग भी बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गया, नौकर चाकर भी बढ़ गए, पर अब्राहम अजे भी उस प्रॉमिस तक नहीं पहुंच पाया जेड़ा परमेश्वर ने उहदे नाल कीता सी बेबी दा। हालेलुया। मेरी गल किन्ने नूं समझ आ रही है? हम समझ के ते घर जाके बहस नहीं करनी। आमीन। कि नहीं ठीक है पर खुदा इदा करे ना, अच्छा फिर समझन दा फिर थोड़े कोई फायदा ही नहीं। आमीन। फिर तुसी एवें ही जिद्दां रोबोट नहीं करदे, उन्हां नूं जिद्दां चाबी दे के छड़ दो, बस यही करी जाते। आमीन। वो फिर इस तरह ही है, चाबी खत्म काम खत्म। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम दी वड्डी प्रॉब्लम की सीगी? खुदा ने प्रॉमिस, वड्डा प्रॉमिस की कीता सी, कौमा कड्डांगा तेरे विचों, कहंदा मैं तेरे विचों कौमा निकलन गया। आमीन। तेरे कारण सृष्टि दे घराने मुबारक होंगे। हुन घराने तद बन गए जे कोई औलाद होएगी, वो नहीं है। हालेलुया। आमीन।
बाइबल दसदी है अब्राहम का शरीर मुर्दा होया, यानी कि बुजुर्ग हो गया, बच्चे पैदा करने की सामर्थ बंद हो गई। सारा दी बाइबल दसदी कुख चो हुण बेबी नहीं सी हो सकता, कलाम दसदा पर उसकी आस वो जीवित रही और उस आस दे जीवित रहन करके उन्हें रिसीव की अपनी वड्डी टेस्टमनी यीशु दे समर्थी नाम दे विच। हालेलुया। तो आस खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर तुहाडी अपनी आस तुहाडे अपने अंदरों खत्म हो गई, यीशु मसीह भी तुहाडी लाइफ फिर काम नहीं करनगे। हालेलुया। क्योंकि जब आस खत्म होती है, इंसान अपने मुंह तो गलत गल्ला बोलनी शुरू कर दे। हालेलुया। जब आस खत्म होती है यीशु मसीह ते परमेश्वर दे तो फिर इंसान अपने मुंह तो गलत गल्ला बोलनी शुरू करता है। ओए वे ना गी यार गल्ला है, मैं भी बड़ा वेख्या कुछ नहीं होया। फिर इंसान गलत गल्ला रिलीज कर दे और खुदा नू गुस्सा चढ़ांदा है, जिस करके कदे भी वो सारी उम्र ब्लेस नहीं हो पाता। आमीन। और यही शैतान चाहता है। हालेलुया। तो ताड़ी मेजर बरकत वड्डी बरकत तक पहुंचने दे लई जिस चीज दे लई परमेश्वर ने तैनू बुलाया सी, तैनू बुलाहट दी सी, तैनू चर्च लेके आया सी, उस चीज तक पहुंचने दे लई तैनू पेशेंस रखना पड़ेगा। और बाकी जो काम खुदावंद करदा जा रहा है नाल नाल, छोटी जी जो दर्द रहंदी सी हर टाइम वो हट गई है। जो होर वड्डियां प्रॉब्लम्स दियां जो मौत के किनारे पहुंच गए वो तो बच गया। हुण जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रह गईयां, जो कुछ वड्डी प्रॉब्लम अगर रह गई और तद साडी जिंदगी च आएगी जद आप पिछलियां गल्लां दे लई थैंक्सफुल रवांगे और अगे खुदा दे लई उस टेस्टिमनी दे लई खुदा दा थैंक्स करदे रवांगे, पेशेंस रखांगे, धीरज रखांगे और तुहाडी मेजर गवाही तुहाडे कोल होएगी यीशु दे समर्थी नाम दे विच। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। पर आप देखते हैं नहीं प्रभु ने ऐ किया है ऐ नहीं किया। खुदावंद कितना तो खुश होए। तेरा बेटा है जब बेटी है, तुसी उन्हें साइकिल लेके देती है, हुण वो चाहती है कि मेरा डैडी मैनू कार लेके दे। हालेलुया। तुसी उन्हें साइकिल ले दी, होना चाहती मैनू मेरा डैडी कार लेके देवे। और तुसी उन्हें बोल रहे हो कि कोई गल नहीं मैं ले दवांगा। तुहानू पता है कि सिर्फ साइकिल चला सकती है, कार नहीं चला सकती। आमीन। और तुसी बोले कोई नहीं मैं लेके दवांगा। अगर तुहाडी बेटी उस साइकिल दे लई तुहाडा थैंक्स नहीं करदी कि पापा थैंक यू तुसी साइकिल लेके दी, तुसी कदे भी गड्डी दे लई रेडी नहीं होवोगे कि इनू गड्डी भी लेके दी जाए। हालेलुया। अगर पिछली ब्लेसिंग दे लई थैंक्स नहीं करोगे अगली तक कितना पहुंचोगे। आमीन। पिछली टेस्टमनी जीरो कर दिए। हालेलुया। उन्हां दा की वो किन्ने कीतियां सीगियां, वो भी परमेश्वर ने कीतियां सीगियां। हुण अगली कौन करेगा, वो भी परमेश्वर ही करेगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आज तो बाद जब तुहाडी मेजर प्रॉब्लम तुहानू सताए, वड्डी प्रॉब्लम तुहानू सताए, पिछलियां जो टेस्टमनियां ने उन्हां नू याद करना। आमीन। अगर तुसी 2 साल तो चल रहे हो, 2 साल पिछे मुड़ के देखना कि उदों मेरी कंडीशन की सीगी, उदों मेरी जिंदगी च ए प्रॉब्लम सी, हुण ओ प्रॉब्लम जा चुकी है। अच्छा हुण ए रह गई है, ए भी चली जाएगी यीशु दे समर्थी नाम दे विच। हालेलुया। हालेलुया। पर आपां हुण दा टाइम देख रहे हैं कि हुण चल रहे जो ओ हल होना चाहिए, पिछला ते हो गया ओ हुण निकल गए। आमीन। पर जब वो भी प्रॉब्लम साडी लाइफ च सी, आपां ओदे कारण भी परेशान सी। आमीन। अगर परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम चो कढे है, वो इस प्रॉब्लम चो भी कढण दी सामर्थ रख रहे। हालेलुया।
मैं तुहानू परमेश्वर दे सिर्फ अजे काम करने का तरीका दस रहा कि काम करदा किदां। हालेलुया हालेलुया। जब ये जमीन लेनी सी मैं परमेश्वर के बहुत प्रार्थना की पर कोई उत्तर नहीं आया। जब तक परमेश्वर कोई चीज मेरे ते प्रगट ना करे मैं वो काम नहीं करता, चाहे मैंने उहदे लई जिन्ने दिन मर्जी प्रार्थना करनी पे मैं करने लई तैयार हूं। हालेलुया। पेशेंस रख के चलना पड़ेगा तेन परमेश्वर से। आमीन। बहुत बार प्रार्थना की थी, पास्टर्स आए प्रार्थना की थी उन्होंने, पर मैनू कोई ठोस उत्तर नहीं मिला जेड़ा मेरी स्पिरिट नू चंगा लगे, जच जाए। हालेलुया। और जब मैं प्रार्थना करन लग्या, प्रार्थना करते करते मैं परमेश्वर ने कहा तुसी मैनू क्यों नहीं दसदे कि जमीन किथे लेनी चाहिए, क्यों नहीं दसदे, की कारण है, रीजन की है, वजह की है। बैठ जाओ बैठ जाओ। और जब मैं प्रार्थना करता जा रहा परमेश्वर देखे, प्रार्थना करता जा रहा परमेश्वर ने मेरे कुछ नहीं दसिया। ऐ प्लॉट देखा है, अपनी कोशिश करते रहे, इधर देखा है उधर देखा है, चलो ठीक है इधर देख लेने इधर देख लेने, पर परमेश्वर कोई आंसर नहीं सी दिंदा। परमेश्वर देखे प्रार्थना करता रहा कि मेनू दसदा सही कारण की, तुसी दसदे ही कुछ क्यों नहीं। लोग आंदे सी उन्हां लई मैं प्रार्थना करदा सी, परमेश्वर उसे टाइम दसदा इहनू कह ए इदां है, एदी प्रॉब्लम इदां है, एदे इदां इदां, मैं सब कुछ उन्हें दसदा गया, पर मैं क्या मैनू क्यों नहीं दसदे। हालेलुया। परमेश्वर ने एक दिन फिर मेरे नाल गल की, परमेश्वर ने कहा मेरी सुन, मैं तेनू इसलिए नहीं दसदा क्योंकि तेरे कोल अजे पैसे उन्हें नहीं है जिन्हें दी जमीन आनी है। अगर मैं तेनू दस दवांगा कि यह फलानी जमीन है जो तेरे लिए चुनी गई है, तो तू लैन दे लिए यतन करेगा और पैसे की कमी दे करके तू लै नहीं पाएगा। हालेलुया। और मुझे समझ आई कि खुदा दी बुद्धि साडी बुद्धि तो बहुत ऊपर है। परमेश्वर ने कहा तेरे को ना बजट नहीं है। हालेलुया। नहीं तो मैं तेरे प्रकट कर दिंदा। और मैं तेरी आदतां नूं जानदा है कि अगर तेनू पता लग गया कि ठीक है खुदा ने इनू चुने, तो फटाफट उन्हें लैन दा यतन करेगा और तू फंस जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने होर 2-3 महीने धीरज करवाया, आमीन, होर सबर करवाया, और तब तक कुछ पैसे जमा हो गए और फिर जमीन आ गई। आमीन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदा जानता है किस तरह करना है। आमीन। तुसी नहीं जानते। हालेलुया। ताड़ी मेजर प्रॉब्लम मैं कह रहा सोच लो, खुदा उन्हां दा हल करन जा रहा यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। खोलांगे अपनी बाइबल नूं, योशुआ दी पुस्तक ओदा 23 ओदी 8 नंबर लाइन जल्दी दे नाल पढ़ दवांगे। योशुआ दी पुस्तक पुराने नियम दे विच भविष्यता सार तो अगे योशुआ दी पुस्तक अगर तुसी बाइबल पढ़ने वाले हो तानू मुश्किल नहीं आएगी पुस्तकां नूं लभण दे विच। ए निशानी है कि बाइबल पढ़दा कौन है। आमीन। हालेलुया। जो बाइबल पढ़दे हैं बाइबल दे नाल पूरी जान पहचान है, किथे की लिखे है, किथे केड़ी आई दे। हालेलुया। पढ़ांगे योशुआ दी पुस्तक 23 ओदी 8। सगों यहोवा अपने परमेश्वर नाल चिंबड़े रहो जिवें अज दे दिन तक तुसां कीता। यहोवा ने तुहाडे अगों वड्डियां अते बलवंत कौमां नूं कढ छड्डिया है, पर तुहाडे विखे यह है कि अज दे दिन तक तुहाडे अगे कोई मनुख खलो नहीं सकिया। तुहाडे विचों एक मनुख 1000 नूं नठा देवेगा, क्यों जो यहोवा तुहाडा परमेश्वर ही तुहाडे लई लड़दा है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर तुहाडे लई फाइट करन जा रहा है यीशु दे सामर्थी पवित्र नाम दे विच। मैं कह रहा हूं परमेश्वर तुहाडे लई फाइट करन जा रहा है यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। उस डेविल दे नाल जो तुहाडी लाइफ च काम करदा है परमेश्वर फाइट करन जा रहा है यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। तुहाडे विरोधियां दे नाल परमेश्वर फाइट करन जा रहा है यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। हालेलुया।
आमीन हालेलुया बाइबल च लिखे कहना तुसी सिर्फ ऐना करना है कि परमेश्वर दे नाल की करना है जॉइंट हो जाना है ओदे नाल चिपके रहना है बस वो खुद फाइट करेगा ਤੁਹਾਡੀ ਈਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਡਾਇਵਲ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਈਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ज्वाइंट रह सकता है वही ओदे नाल चिपकिया रह सकता है जो पाप तो परे है आमीन क्योंकि आप पवित्र वस्त्र बाइबल च लिखा है परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकती आमीन हुण तुसीं ओदे नाल चिपकना है ओदे नाल रहना है तैनूं अपनी आदतां जो खुदा नूं ना पसंद ने कढणियां पैणगियां ऑब्वियसली पक्की गल है क्योंकि तुसीं ओदे नाल रहना चाहते हो जितना दा ओदा करैक्टर है तैनूं ओदा दा बनाना पड़ेगा आमीन अगर किसी दी मत किसी दी सलाह एक दूसरे ना मैच ना खाए वो इकट्ठे चल सकते ने नहीं आमोस दी पुस्तक ओदी 3 पढ़ांगे हालेलुया तैनूं परमेश्वर दे नाल रहन दे लई वैसा अपने आप नूं ढालना पड़ेगा जैसा परमेश्वर है जिदा दा खुदा दा नेचर है जिदा दा परमेश्वर दा सुभाव है आमीन कल एक सिस्टर दा यूपी तो फोन आया उन्होंने बोलिया कि पास्टर जी मैं कोई फैसला लैन जा रही हां और मैं सोचा कि तुहाडी अंडरस्टैंडिंग सही है मैं तुहानू पूछ लेनी है आमीन हालेलुया उन्होंने मैं दसिया कि ठीक है तो जो फैसला लेन जा रही है उन फैसले नु ले पर एक गल याद रखी कि अगर वो फैसला लेन ते भी कोई हल तेनू नजर ना आए कोई चेंजेस तेनू नजर ना आए एक गल याद रखी कि तू अपने परमेश्वर वाले सुभाव चो बाहर ना आई आमीन हालेलुया ऐदा ना होए कि तू परमेश्वर वाले सुभाव चो बाहर आके काम करने का यत्न करे और तेरी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाए हालेलुया पढ़ांगे ਭਲਾ ਦੋ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਬਣ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜੇਗਾ ਜਦ ਕੋਈ हालेलुया कहना अगर दो जन सहमत नहीं है वो इकट्ठे नहीं चल सकते हालेलुया अगर परमेश्वर कुछ करन दे लई कुछ कम करन दे लई कुछ होर इशारा कर रहे और तुसी कह रहे नहीं प्रभु पहला यही कर नहीं तो मैं चर्च नहीं जाना आज लोग पता की कहते प्रभु ने डील कर दे पता किदां दी डील कर दे जे खुदा कहते इदा कर देगा मैं इदा कर दूंगा जिदा नहीं करता उदा नहीं तो ना करेगा भाई ओदे स्वर्ग नूं कोई फर्क नहीं है ओनू की फर्क है बोलो मैं नहीं जाना चर्च दसो ओनू की फर्क है की करोगे दसो हाँ ऐना भी कुछ नहीं ओनू तुसी कर सकते अपनी छोटी सोचो बाहर आओ ओनू तुसी कुछ नहीं कर सकते ओदे अधीन रह के ओदे के नीवे हो के ओदे के बिनतियां करके प्रार्थना करके उस दयालु परमेश्वर को कुछ ले सकते हो ऐ कि खुदा ने कीते हुण नहीं मैं प्रार्थना कर दी ना करूंगी प्रार्थना की करूंगी परमेश्वर प्रार्थना दा भुख है बोलो बाइबल दसदी आकाश दे विच करोड़ां ही दूत ओदी बंदगी कर रहे ने लखां दी गल लिखी करोड़ां लिखे ने सोचो करोड़ां दूत ओदी बंदगी कर रहे ने तुसी ना आओगे चर्च ना करूंगे ओदे लिए अगे प्रार्थना तो की होगा कुछ नहीं होएगा ਤੁਹਾਡੀ अपनी लाइफ खराब हो जानी ਤੁਹਾਡਾ अपना पीस अपनी शांति खत्म हो जानी विश्व ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कुछ नहीं होएगा हालेलुया आमीन एक बंदा ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ
हर बार भर्ती ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਭਰਤੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਮੀਨ। हर बार वो अप्लाई करता सी, हर बार खत्म। एक दिन और जो 6-7 बार रिजेक्ट होया, घर गुस्से दे नाल आया, कहना मैं प्रार्थना की थी, बंदगी की थी, सब कुछ किया, पर मैं कितने साल तो ट्राई कर रहा, मैं भर्ती नहीं हो पा रहा। उन्हें परमेश्वर को गालां कढ़ियां और अगली बार जब वो भर्ती हो गया, वो सिलेक्ट हो गया। आमीन। लोग कहते यार तू भर्ती किदा होया वीर, कहना बड़ी यार दुआ करदा भर्ती नहीं हुंदा। एक दिन मैं खिंच के रब नूं गालां कड्डियां, मैं भर्ती हो गया। हालेलुया। और ट्रेनिंग खत्म हुई, सब कुछ, मुंडा भर्ती हो गया। अब किसी एरिया दे विच प्रॉब्लम शुरू हुई बॉर्डर दे ऊपर, और उसकी ड्यूटी उत्थे लग गई। था गोली सब तो पहला ओनू वजी और सदा दली भर्ती वाला काम खत्म हो गया। हालेलुया। खुदा जानदा सीगा कि इहदी भर्ती दे विच मौत है, इहनूं भर्ती ना कीता जाए, पर आप कहते नहीं प्रभु मैं होना ही होना है। हालेलुया। खुदा जानदा है कि तेरा इस काम च बेनिफिट नहीं है, पर आप देख रहे नहीं प्रभु उन्हें बंदे ने भी इसे काम चो बड़ा पैसा कमाया है। कहना ले फिर कर। साडे पिंड चो ना वो फलानी भैन गई बाहर, देखो ना कोठी कितनी सोहनी बवाई है, अपने रोज बंदे नु कह रही है, कहना चल मैं चकदा कर्ज कितों। उन्हें 2 लाख रुपया चक्या, हाँ 2.5 लाख रुपया चक्या, लगा दिता पासपोर्ट। हम भैन जी पहुंच गए ने, हाँ हाँ मैं पहुंच गई है। हालेलुया। उत्थे जाके की होया, कुछ पता तो सी नहीं आपां नूं की है ते की नहीं। उत्थे जाके प्रॉब्लम शुरू हुई, सानू कुछ लैंग्वेज नहीं आती, सानू कुछ काम नहीं आता। हुण आपां कित्थे हैं, वापिस कर। 2.5 लाख कित्थे है सिर ते। गए क्यों सी? गवांडन दी कोठी देख के। हालेलुया। पास्टर की बोल के गया सी, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਦਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। हालेलुया। अगर खुदा किसी काम दे लई सहमत नहीं है, फिर उन्होंने बार बार करन च तुहाडा लॉस हुंदा है, तुहाडी मूर्खता है कि तुसीं कर रहे हो। हालेलुया। अगर कोई काम परमेश्वर दे वल्लों है, वो दिखाई देगा, ओदी पर्सनैलिटी दिखाई देगी, ओदे लक्षण दिखाई देंगे, ओदा काम दिखाई देगा, ओदी लैंग्वेज ओदी बोली दिखाई देगी कि ठीक खुदा वल्लों नियुक्त काम है। आमीन। ओदा फ्लो दिखाई देगा कि खुदा वल्लों नियुक्त काम है, परमेश्वर ने ठहराया है। हालेलुया। पर जेड़ी चीज परमेश्वर वालों नहीं है, और चाहे हाफ जाओगे, जोर लाओगे, पर गल नहीं बननी, क्योंकि खुदा मदद नहीं कर रहा, खुदा की सप्लाई नहीं आ रही। हालेलुया। कहना तुसी अपने परमेश्वर दे नाल चिपके रहना है। आमीन। तुसी अपने परमेश्वर दे नाल जॉइंट रहना है। कहना अगर 2 जन एक मन ना होंगे, वो इकट्ठे नहीं चल सकते। हालेलुया। अगर परमेश्वर दा प्लान कुछ हो रहा है और ताड़ा प्लान कुछ हो रहा है, तुसी कदे भी खुदा दे नाल इकट्ठे नहीं चल सकते। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहता है कि तेरी प्रेयर बढ़े और तुसी चाहते हो कि मैनू बरकत मिले, और खुदा ने ऐसे ही ताड़ी बरकत रोक के रखी है कि यदि जब प्रेयर बढ़ेगी बरकत आएगी आएगी, नाल जो बरकत दूसरे की जिंदगी च आउण गियां वो अलग होण गियां, मजेदार होण गियां, ज्यादा होण गियां ईश्वर दे समर्थी नाम दे विच। हालेलुया। खुदा दा प्लान कल्ला तानू ही ब्लेस करन दा नहीं है, परमेश्वर दा प्लान ए है कि ओ तानू इन्ना ब्लेस कर दे, दूसरे तुहाडे तो ब्लेस होना शुरू हो जाए ईश्वर दे नाम दे विच। प्रभु कहते नहीं प्रभु सिर्फ मैं नहीं प्रभु बस मैं। आमीन। कहना मैं करके बकरियां बन गई। आमीन। हालेलुया। भेडां ते रहियां ही नहीं, फिर आपां खुदा ने तो भेडा होने लिए बुलाया थी, अभी मैं करके बकरियां बन गई। बस प्रभु मेरी प्रॉब्लम मेरी, बाकी तो कोई नहीं। हालेलुया। मैं उन्हें गवाही दस्या करूं। हालेलुया।
किन्हां नूं मेरी समझ आ रही गल? किस दिन दूसरे दे लई प्रार्थना कीती? बोलो हालेलुया। यूसुफ दी जिंदगी दे विच परमेश्वर ने कॉलिंग दी सीगी कि तू प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री। यूसुफ की बनया? खड्डे च चला गया, वेच दिता गया, पोचे लगाए, हालेलुया, झूठा इल्जाम लग गया, सब कुछ सिया उन्हें। क्यों बन गया प्रधानमंत्री स्टार्टिंग जी? बोलो नहीं बनया ना, हालेलुया। पर जिथे वो जांदा सीगा दूसरे दी प्रॉब्लम सॉल्व करदा सीगा। जिस घर च उन्हें काम मिलिया पोचे लगाउण दा, उन्हें देखा कि इस घर दे विच ए बंदा इन्ने पैसे खराब करदा है, अगर ये काम मैं करांगा इन्ने पैसे बचणगे। उहदे पैसे बचाने शुरू कीते, वो बंदे ने उन्हें मुख्तियार कर दिता, हालेलुया। उन्हें देखा कि अगर इहदे विच एक या दो बूंद दे नाल फरनैल लगा के पाके पोचे लग जाएंगे और बाकी बोतल बचती है, सेफ होंगी है, उन्हें उन्हें नहीं लगाया और फर्श भी चमकिया और वधिया रहा। उस बंदे ने देखा कि ठीक है, बंदा बजट भी करता है और काम भी वधिया करता है, इनू अगे करो, हालेलुया। अगे आना तुहाडे अपने हाथ वास्ते, ना कि किसी पास्टर दे, ना कि परमेश्वर दे। आमीन। कि तुहाडे काम किस तरह दे? जब तुसी अपने नेचर दे विच, अपने कामां दे विच सही होवोगे, खुदा तुहाडे लई रस्ते ओपन करदा जाएगा और तुसी हल्के हल्के करके उस पोजीशन तक पहुंच जाओगे जिहदे लई खुदा ने तुहानू बुलाया सीगा। पर एकदम नहीं पहुंचोगे। आमीन, हालेलुया। मैं तुहानू दाऊद के बारे दसिया कि परमेश्वर ने दाऊद नू बुलाया सी राजा होने लई, पर जब दाऊद राजा होने लई बुलाया गया, हो सकता है मन च बड़ी खुशी आई होए, उहदी फैमिली दे भी, अच्छा साडा मुंडा बादशाह बनेगा, महल च रहा करांगे, है ना, नौकर होंगे, ओए फ्रूट ले गया, फ्रूट ले गया, रे ओए चल लत दबा, अजी आप बादशाह बनना है, हालेलुया। पर जब दाऊद लई प्रोफेसी हुई, उस तो बाद की होया? अगर तुसी ध्यान ना बाइबल नू पढ़ने वाले हो, दाऊद दा मां बाप और दाऊद खुद अपना घर भी छड्ड के बाहर भज गए है, हालेलुया। मिलना महल चाहिदा सीगा, की मिल रहे हैं? धक्के मिल रहे हैं। परमेश्वर दा प्लान हर बंदे दी बस दी गल नहीं है कि समझ पाए। इसलिए परमेश्वर ने कहा हर बंदा स्वर्ग नहीं जाएगा, उन्हें कहा जो जय पाएगा वो भी जाएगा। जित किन्ने पानी है? तुसी पानी है। हर बंदा कहना स्वर्ग नहीं जाएगा, जो जय पाएगा, जो समझ जाएगा गल्लां नूं, वो जाएगा, हालेलुया। परमेश्वर ने प्रोफेसी की थी कि दाऊद तू बादशाह बनेगा, अच्छा तेनू महल मिलेगा, अच्छा तेनू एक ताज मिलेगा। दाऊद नूं की मिल गए? सिरदर्दी किदी? पहला अपनी सीगी, हुण फैमिली दी भी शुरू हो गई। पता नहीं शाउल कद मारन आ जाए, पता नहीं किथे मैनू मार दवे, पता नहीं मेरे परिवार नूं किथे घेर ले, परिवार नूं भी नाल चक्की फिर दे। अच्छा तुसी अज इत्थे इन्हां दे घर, गवांढियां दे घर रात कट लो, चल अज मासी दे घर रात कट लेने आ। दर दर दियां ठोकरां खा रहे प्रोफेसी तो बाद, मसा होने तो बाद। एक बार भी खुदा नूं कंप्लेंट नहीं की ने कि परमेश्वर कि सैमुअल नबी जड़ी प्रोफेसी करके गया तेरे वालों सीगी? नो, एक बार भी नहीं किया उन्हें। उन्हें कहते इधर पास्टर ने प्रोफेसी की है, ठा उधर काम हो जाए। हाँ, बाइबल केड़ी पढ़ते हो? बोलो हालेलुया। प्रोफेसी तो हुई सी, बादशाह बंदी, पर दाऊद किथे जा रहे हैं? जंगलों दे विच धक्के खा रहे। 1 साल 2 साल कई साल निकल गए, मसा होने के बावजूद, परमेश्वर ना गल होने के बावजूद, खुदा ना गल हुंदी सी ओदी, कहना परमेश्वर की मैं इस तरह करा? परमेश्वर कहना हाँ इस तरह कर। परमेश्वर की मैं फलाने स्थान पे जावा? परमेश्वर कहना हाँ तू जा, तू सफल होएगा। खुदा सफल भी करदा सी, गल भी करदा सी, पर जिस काम दे लई ओनू बुलाया सी ओ अजे ओदी लाइफ च प्रगट नहीं होया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर दा प्लान कल्ला तुहाडे सिर दर्द हील करन तक नहीं है। परमेश्वर दा प्लान कल्ला तुहानू ठीक करन तक नहीं है, तुहानू एक प्लॉट देन तक नहीं है।
परमेश्वर का प्लान कला तानू बेबी ब्लेसिंग देन तक नहीं है। परमेश्वर का प्लान बड़ा लंबा ते चौड़ा है और अगे जान वाला प्लान है ओदा। हालेलुया। पर साडी छोटी सोच है, इंसानी सोच है, और आप थोड़ा सोचते हैं और छोटा सोचते हैं। खुदा वड्डे और उसकी सोच भी बड़ी है और वो वड्डा सोचता है। आमीन। अगर हुने किसी ने पूछा जाए कि तुहानू की चाहिए, दिमाग की जो स्ट्रेंथ है वो बोल देगी उसे टाइम कि यही चाहिए। आमीन। हालेलुया। आमीन। तू खड़ी हो सिस्टर, दस की चाहिए तेरे प्रभु तो तू चर्च चाहिए, दस खड़ी हो जरा। हालेलुया। की चाहिए? बस दुआ प्रार्थना वाला जीवन चाहिए। हालेलुया। आमीन। होर की चाहिए? बस दुआ प्रार्थना चाहिए। कितों चाहिए? आमीन। दुआ प्रार्थना तेन करनी पैनी है, ये चाहिए वाली कोई चीज ही नहीं है। आमीन। ये नेचुरली है। हालेलुया। बैठ जाओ। हालेलुया। आमीन। और कोई दसेगा मैनू की चाहिए? बोलो की चाहिए तुहानू? खड़े हो जाओ। की चाहिए? जी मैं चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਾਂ। ठीक है, तुसी दसो की चाहिए? हुण बयान नहीं बदलने, जो दिल च वही दसना है। आमीन। सारे नु एदा मतलब ये तुसी सुन सुन के कह रहे हो। आमीन। हालेलुया। अगर इन्हां तिन्हां दी गल नु मैं रॉन्ग ठहरादा वा हुणे ते फिर ओहो यार एदी ना ही मनदे ते चंगा है, कोई अपना होर मार दे दिमाग। आमीन। हालेलुया। बैठ जाओ। प्रेयर एक नेचुरली चीज है। आमीन। जो खुदा दर्द चाहता है कि इंसान करे ही करे। हालेलुया। आमीन। मैं तेन पूछे तुसी प्रभु च कातों आए, चर्च क्यों आए, तानू की चाहिए प्रभु तो? हालेलुया। अगर मैं देखा तो इहदे अंदर देखा इनू बेबी ब्लेसिंग चाहिए। आमीन। अगर मैं इनू देखा तो मैनू पता है कि इनू प्रेयर नहीं, एक ही मंगदी है, चाहती कि मेरी फैमिली बचे। पूछो हुण दोबारा जो मैं दस रहा वो सही है कि जो इन्हें दसिया वो सही है? हालेलुया। आमीन। इसे तरह आप जब परमेश्वर के सामने जाने हैं, राइट गल खुदा दे के रख नहीं पाते, जिस करके वो तुहानू पसंद नहीं करता। आमीन। मैं तुहानू दस्या दिल च कुछ होर रख के मुंह तो कुछ होर बोलना है। की है? बोलो की है? उच्ची आवाज ना बोलो की है? झूठ है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इसलिए जिस बंदे ना मैं गुस्से होना ना गुस्से होना, जिन्हें जो मैं कहना कह देना कि मेरे दिल से कोई पाप न रहे। अगर हाँ है हाँ है, अगर ना है ना है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का प्लान तुहाडे लई वड्डा है, लंबा है, चौड़ा है। आमीन। प्रेयर तुहाडी नेचुरली एक चीज है जो तुहानू एवरीडे करने की जरूरत है। आमीन। अगर तुहाडा केस वड्डा है, अगर प्रॉब्लम लंबी हुई है सालों तो, खुदा तुहानू ये बोलदा है कि तुसी अपनी प्रेयर बढ़ाओ तां जो तुहाडा केस हल हो सके। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। पर जो अगर तुसी सही खुदा को मंगोगे, परमेश्वर ने बोलोगे परमेश्वर मैनू बुद्धि और समझ दे कि मैं तेरिया गल्लां नू समझ सका कि तुसी की चाहते हो। जब खुदा दी इच्छा तुसी जान लोगे कि परमेश्वर ए चाहते, कोई मुश्किल तुहाडी जिंदगी च नहीं रहेगी ईश्वर समर्थी नाम दे विच। हालेलुया। बाइबल च लिखा ओदी मर्जी स्वर्ग च पूरी हुंदी है। स्वर्ग परफेक्ट है कि नहीं? बोलो उते है कोई प्रॉब्लम, है कोई रोला, है कोई झगड़ा? नहीं। इसे तरह जब दी मर्जी तुहाडी जिंदगी च पूरी होएगी, तुहाडी जिंदगी ऐसे ही पृथ्वी के स्वर्ग बनेगी ईश्वर के सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया।
आप समझना है कि खुदा की इच्छा की है, परमेश्वर की चाहते है, परमेश्वर का काम करने का तरीका की है, परमेश्वर केड़ी गल पसंद करता है, केड़ी ना पसंद करता है, केड़ी मेरे मुंह तो गल इस तरह की निकल दी जेड़ी खुदा नू पसंद है और केड़ी निकल गई है जेड़ी नहीं पसंद। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर की पसंद और ना पसंद दोनों का पता होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक साडी लाइफ च होली स्पिरिट आंदा है जो साडी अगवाही करदा है, सानू स्ट्रेंथ दिंदा है, साडी हेल्प करदा है। एक साडा इनर मैन है, साडा अपना आत्मा। आमीन। जब तुसी सही रीति ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ शुरू करदे हो, बाइबल पढ़दे हो, ਤੁਹਾਡਾ अपना आत्मा भी इना शार्प, इना स्ट्रांग ते इना अलर्ट हो जाता है कि तुसी जो प्लान करदे हो, जो सोचदे हो, वो बिल्कुल खुदा वर्गा सोचदे हो। पता है क्यों? जो आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ फूकिया गया ਸੀਗਾ ਉਹ परमेश्वर ने फूकिया ਸੀ। हालेलुया। मैं होली स्पिरिट की गल नहीं कर रहा, मैं ਤੁਹਾਡੇ अपने आत्मा की गल कर रहा जो ਤੁਹਾਡੇ अंदर है। हालेलुया। मैंने इधर फोन कर रहे कोई और सिर्फ उन्होंने बोलिया हो, मैं क्या तुसी सुनाओ ठीक हो? हाँ जी ठीक हाँ। मैं क्या की प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम चल रही है? मैंने पवित्र आत्मा ने नहीं दसिया कि प्रॉब्लम चल रही है। आमीन। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो मेरी स्पिरिट के अंदर परमेश्वर ने पाई वो इन्नी जाग चुकी कि मैं बोल समझ के दस सकता कि जिंदगी च प्रॉब्लम है कि नहीं, इन्हें बोल सही ने कि नहीं सही। हालेलुया। कहनी पासे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? मैं क्या ਮੈਨੂੰ पता लग जाता है बस। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੀ अंडरस्टैंडिंग यानी स्ट्रांग हो जाएगी अगर ਤੁਹਾਡਾ अपना आत्मा खुदा ਦੇ ਨਾਲ सही चल रहे, वचਨਾਂ ਨੂੰ पढ़ रहे हो, वचਨਾਂ ਨੂੰ सही मान रहे हो। ਤੁਹਾਡਾ अपना आत्मा, मैं पवित्र आत्मा की गल नहीं कर रहा, ਤੁਹਾਡਾ अपना आत्मा ऐना स्ट्रांग, ऐना सही फैसले लेने वाला आत्मा हो जाएगा। लोग वेखणगे ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ और हैरान होंगे कि ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿੱਦਾਂ पता लगता है। हालेलुया। ਇਹਦੀ समझ दूसरे नालों ਵੱਖਰੀ क्यों है? आमीन। जब इंसान ਨੂੰ परमेश्वर ने बनाया सीगा अपनी शक्ल, अपने स्वरूप, अपनी समानता से बनाया सी। आमीन। और जेड़ा आत्मा इंसान के अंदर फूकिया गया वो परमेश्वर ने अपने अंदरों फूकिया सी। हालेलुया। इसका मतलब जब फूकिया गया आत्मा सब कुछ परमेश्वर वाला ਤੁਹਾਡੇ अंदर ट्रांसफर हो गया। ਉਹਨੂੰ डिस्ट्रॉय किने कीता? ਸਾਡੇ गुनाहां ने। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने क्या योशुआ की पुस्तक दे विच तुसी सिर्फ मेरे नाल चिपके रहना है, मेरे नाल जॉइंट रहना है, मेरे तो वखरे नहीं होना, मेरे तो जुदा नहीं होना। तुहाडी फाइट मैं खुद लड़ांगा ईश्वर के सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। बस तुसी ओदे नाल रहना है। जेड़ी आदत ओदे तो दूर कर दी है उस आदत नू कढ दियो। आमीन। उन्हें क्या अगर तेरी अख तेनू धोखा दिलाए इस अख नू कढ दे। आमीन। अगर तेरा हाथ तेन धोखा दिलाए उस हाथ नू कढ दे। आमीन। मतलब कहना तू काना हो गए स्वर्ग राज चल जा, इस तो चंगा ए कि तू काना हो के चल जा, ऐदा ना होए कि तू दो अखियां हुंदे हुए नरक च सुट दिता जाए। आमीन। ताड़ी सुस्ती दी आदत प्रेयर दे विच जो तानू धोखा दिंदी है उस आदत नू कढ दो। खुदा ये कह रहे हैं और जाके अखा ना कढ दियो। आमीन। हालेलुया। जो फोन तानू ब्लू फिल्मा वेखन दे मजबूर कर दे उस फोन नु कह रहे हैं बेच दे, ओनू कढ दे, सिंपल फोन ले ले। खुदा ये कह रहे हैं। हालेलुया। जेड़ी सहेली तानू गलत आदतां दे विच इन्वॉल्व कर दी है खुदा ये कह रहे हैं ओ तेरी सज्जी अख है ओनू कढ दे। आमीन। तू कल्ला बैठ के स्वर्ग चला जा, तेरे लिए ये चंगा है कि तेरियां जादियां सहेलियां होन। हालेलुया। और तू सारा दिन नरक च पार्टी करता नजर आए चीका वाली। आमीन। वो भी मार रहे, तू भी तुसी भी मार रहे हो, इकट्ठे ही सारे। पहला इकट्ठे ही हंसदे सी, इकट्ठे ही चीका लगा रहे। आमीन। हालेलुया। खुदा ये कह रहे कहना ऐसे लोगों को छड़ दे, ऐसे लोगों को काट दे, ऐसे दोस्त को छड़ दे जो तेरा सज्जा हाथ है और कहना यार है मेरी सज्जी बां है। हर वरी जितनी वरी शराब पीती है गहंदे पीती, जिन्नी वरी परमेश्वर जो डिगे इसे दे कहन से डिगे वो सज्जी बां वड़ दे, अपने लो वखरी कर दे, छड़ दे वो दोस्त। हालेलुया। खुदा ये कह रहे। आमीन।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਰੱਖ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਰੱਖ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਐਸੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਧੀਰਜ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਤਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? चिपके रहना है, जॉइंट रहना है। बस काम कौन करेगा? परमेश्वर खुद करेगा ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਚਰਚ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਰਚ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਰਚ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੀ ਯਾਰ ਪੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਿਪਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। अगर तुसी चिपके रहोगे वो भी सुधर जाएगी, वो भी सुधर जाएगा एक दिन ईश्वर के सामर्थी पवित्र नाम दे विच। बस तुसी चिपके रहना है। हालेलुया। और समझना है कि खुदावन की कहंदे है। आमीन। हालेलुया। खुदावन दे काम करने का तरीका की है? केड़ी गल तो गुस्सा करदे, केड़ी गल तो खुश हुंदे? आमीन। पूरी बाइबल पढ़ो ध्यान दे नाल। एक एक गल लिखी है। खुदावंद नूं जद उस बंदे ने इस तरह कीता, गुस्सा आया। जद उन्हें पतरस दे नाल लिखिया हनन्याह सफीरा ने झूठ बोलिया, पतरस नूं ते गुस्सा आया। उन्हें कहा तुसी परमेश्वर नाल झूठ बोलिया। जद तुसी खुदा दे दासां दे नाल झूठ बोलदे हो, उन्हां दे अगेंस्ट जांदे, खिलाफ जांदे हो, तुसी परमेश्वर दे खिलाफ जांदे हो, परमेश्वर दे नाल झूठ बोलदे हो, ना कि उन्हां दे नाल। आमीन। और तुहानूं समझण दी जरूरत है कि मैं पवित्र आत्मा ना किस दिन झूठ बोल बैठा जिस करके मेरे जीवन से प्रॉब्लम है। आमीन। मैं कईयां दे लई प्रार्थना की कि प्रभु इनू क्यों इदा होया, इदा नहीं सी होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा चल मैं तेनू दिखावां इस सीक्रेट दे विच की करदा है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन इस चर्च चो कर जान बाद जब तुसी घर चले जाओगे, अपने कम्मां ते चले जाओगे, फिर तुसी की बोलदे हो, की सोचदे हो, की करदे हो, एक चीजा देख के तुहानू बरकत दिंदा है, ना कि इत्थे बैठे बैठे वेख के तुहानू दिंदा है। हालेलुया। अगर 5 मिनट च बरकत देन लगे ते फिर ते सब दे सब बरकत ले जान। हालेलुया। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर दी। हालात से बिलीव नहीं करना, परमेश्वर ने करना है। आमीन। अगर बोली जाओगे मेरे यार इतने पत्थरी तो नहीं किते दर्द होंदी, रोज पत्थरी तो नहीं किते, एक्सरा कराया, स्कैनिंग कराई, की आई पत्थरी, की बोलते सी आपां रोज पत्थरी है मेरे, लगदा मैनूं दर्द होदे ओदे इधर पछाण दी पत्थरी होंदी ना दर्द इधर। हाँ हाँ पत्थरी होंदी है ना। मैं फलाने को सुनिया है, शक पै गया, हुण ओह बोलण लग पे, हुण ओही निकल आई। हालेलुया। उन चीजों को देख के भी नहीं बोलना। हालेलुया। आपां उन्हां दे उलट शब्द देने ने। हालेलुया। मैं तुहानूं यूनान दे बारे दस्सिया कि यूनान ने प्रेयर कीती कित्थों? मच्छी दे पेट चों। हालेलुया। और मच्छी दे पेट चों जब तुसीं पढ़ोगे यूनान दी पुस्तक नूं, प्रेयर कर रहे हो, कह रहे हो कि प्रभु दे अगे मैं प्रार्थना कीती ते प्रभु ने मेरी सुन लई। और उस तो बाद कहता मैं उहदे घर च जावांगा, धन धन दी आवाज दे नाल जावांगा, मैं भेटा चढ़ावांगा, मैं बलियां चढ़ावांगा, मैं थैंक्स करांगा मेरे घर दे विच। हालेलुया। यूनान इस तरह प्रेयर कर रहे हैं कि वो मच्छी के पेट चो बाहर है, इमेजिन कर रहे हैं कि मैं बाहर आ और मैं प्रभु के घर च भेटा चढ़ा रहा, इदा कर रहे हैं। आमीन। और जब उन्हें इस तरह प्रेयर की थी, परमेश्वर ने मच्छी को हुक्म दिता और मच्छी ने उन्हें बाहर कढ़िया, अपने हालात तो डिलीवर हो गया। हालेलुया। तेरा फेथ दे नाल कीती गई प्रार्थना तुहानू डिलीवर करदी है।
आमीन, हालेलुया। विश्वास के नाल बोले गए शब्द तनु डिलीवर कर देने, क्योंकि स्पिरिचुअल सिस्टम है। जो तुम बोल दोगे बन जाएगा। आज तो बात तनु गल समझ आनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। जो बोल दोगे बन जाएगा, स्पिरिचुअल सिस्टम है। हालेलुया। अगर तुम कह रहे हो नहीं भाजी पास्टर जी गड्डी साडे को कित्थों ले जानी, साडे वर्गे गरीब ते साइकिल ले लेने इन्ना ही बड़ा है। खुदा ने कहा ठीक है, तेन साइकिल चाहिए ना, मिल जाएगा। आमीन। तुसी मंगया ही साइकिल है, खुदा तुहानू क्यों ज्यादा फिर दे? तुहाडे मूंह दा अंगीकार किते फुल स्टॉप ना लगा दे तुहाडी ब्लेसिंग्स ते। आमीन। अगर कोई ज्यादा आ भी गया, बोलो अगर खुदा की इच्छा है कि होर देना चाहता है, असि लैन दे लई तैयार हां। आमीन। फुल स्टॉप नहीं लगाना बोल के। अपने हत्थां नूं उठाओ, अपनी ऑफरिंग अपने हत्था च लाओ और बोलो परमेश्वर तुसी मैनू बहुताई कर दिते और मैं भी तुहाडे दिते चो तुहानू दे रहा, क्योंकि तेरा वचन दसदा है कि सबो कुछ परमेश्वर ही सानू बख्शदा है। मेरे परमेश्वर तेरे वचन च लिखे जो स्वांच देंदे और भेंट देंदे उहदे घर दे विचों मैं फजूल खर्चियां नूं झिड़क दवांगा। प्रभु मेरी जिंदगी चों फजूल खर्चे झिड़क दो, खत्म हो जानो और मेरे पैसे सेफ हों तां जो मैं तेरे कम्मां दे इस्तेमाल कर सकां। आमीन। हर एक जन अपनी ऑफरिंग अपने बीज नूं दान बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ और जो लोग अपनी ऑफरिंग ਨੂੰ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ परमेश्वर ਦੀ पाक पवित्र हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ। और जो लोग अपनी ऑफरिंग अपने बीज ਨੂੰ बैंक अकाउंट ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, अगर कोई पंजाब ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ प्रभु ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਲਈ प्रभु ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, और ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ बैंक अकाउंट ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। और फोन पे दे राही, गूगल पे दे राही, पेटीएम दे राही ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੈਨਰ ਕੋਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਨੂੰ पेटीएम दे राही, गूगल पे दे राही और फोन पे दे राही भेज सकते हो। अगर कोई बैंक अकाउंट के जरिए अपनी ऑफरिंग नूं भेजना चाहे तो तुहाडी स्क्रीन के उपर बैंक अकाउंट दिता जा रहा चर्च का, तुसीं अपनी ऑफरिंग नूं बैंक अकाउंट के जरिए भेज सकते हो और टोटल डिटेल दी जा रही है स्क्रीन के उपर, तुसीं देख सकते हो। और प्रभु की महिमा के लिए तुसीं अपनी ऑफरिंग नूं भेजोगे तां जो तुहाडे बीज के द्वारा इस स्थान ते अनेका काम कीते जाण और प्रभु तुहाडीआं कमाईआं नूं और तुहाडे बिजनेस नूं अप करे। हालेलुया। और जो लोग अपनी ऑफरिंग नूं पा चुके ने अपनी अखां नूं बंद करांगे, सिरां नूं झुकावांगे परमेश्वर दी पाक पवित्र हजूरी दे विच। Give
मूव कर रहे हैं, 5 रुपए में 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 मूव कर रहे हैं। मैं किसी ਨੂੰ देख रहा ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ, ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਸੁਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਾਈਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। परमेश्वर का आत्मा तेरे छुड़ा रहे यीशु के समर्थी नाम दे और पीछे पीछे इस तरह पैदे ने दुष्ट आत्मे और आगे के पैदे खुदा आत्मा तेरे फ्री कर रहे हैं दुष्ट आत्मा तो यीशु के समर्थी नाम दे आज तो बाद जब वचन च लिखे कि तुसी 1000 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਇਕੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸੁਪਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ शैतान कदे सब एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। चलो उठाओ कोई किसी ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਠੀਆ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਗੰਠੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਗੰਠੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਹੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। परमेश्वर का आत्मा छुड़े तड़ी ईश्वर समर्थी पवित्र नाम दे विच कहंदा बस तुसी की करना परमेश्वर दे नाल जुड़े रहना है। आमीन हालेलुया। जब तुसी कहंदा दे नाल जुड़े रहोगे तड़ी फाइट खुद लड़ेगा ईश्वर समर्थी नाम दे विच। आज सिर्फ तुस वर्शिप करनी है, बस अपनी आंखें बंद करके सिर्फ वर्शिप करनी है और परमेश्वर की जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर का, जोरदार जोरदार। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रॉफिट जी जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। जोरदार महिमा करो परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਸ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ आजाद कर रहा है यीशु के समर्थी नाम दे विच। अपने हाथों को उठाओ और मेरे नाल एक मन हो जाओ, एक मन हो जाओ और पवित्र आत्मा को पुकारो। बोलो पवित्र आत्मा मेरे जीवन च आ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन च आ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन च आ। पुकारो पवित्र आत्मा नू। बोलो मैनू बुद्धि की कमी है, मैनू बुद्धि समझ दे कि मैं तेरी गल्लां नू समझ सका।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਲੱਡ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾ ਰਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾ ਰਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर का आत्मा तन छूरे और आजाद करे ईश्वर सामर्थी नाम दे विच पवित्र आत्मा तन छूरे और आजाद करे में तेरे ईश्वर सामर्थी पवित्र नाम दे विच होली स्पिरिट तन छूरे आजाद बनाओ अपने हाथ में उठाओ और बोलो पवित्र आत्मा मेरे छूरे और आजाद कर बोलो पवित्र आत्मा मेरे छूरे और आजाद कर तड़े फैमिली प्रॉब्लम चली जाए ईश्वर समर्थी नाम दे विच हड्डियां दी प्रॉब्लम चली जाए ईश्वर समर्थी पवित्र नाम दे विच पवित्र आत्मा तने छूरा और आजाद करे ईश्वर समर्थी पवित्र नाम दे विच होली स्पिरिट छुए तड़े लाइफ नु और हर बीमारी तड़े जीवन छड़ के जाए ईश्वर समर्थी नाम दे विच हर बीमारी जाए ईश्वर समर्थी पवित्र नाम दे विच जिन्हें जो चुना हमें खुदा रो तड़े छुले इंस्टेंट हील हो तो उसी टाइम हील हो ईश्वर नाम दे विच तुसी जो नहीं कर सकते करके देखो तुसी करोगे हुने ही मैं कह रहा तुसी हुने हील हो टाइम नहीं लगेगा हुन मतलब हुन तुसी हीलो तुसी हीलो तुसी हीलो तुसी हीलो तुसी हीलो तुसी हीलो उस आत्मा नो जो मेरे विरुद्ध है और बीमारी नो जो मेरे विरुद्ध है आदेश करो अपने जीवन को जान देने की आदेश करो बोलो बीमारी और कर्ज और दुष्ट आत्मा मेरे जीवन छट जा 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 get out get out get out get out get out in Jesus name dance out में मुझे बोलो निकल जा मेरी फैमिली छट मेरी बॉडी में छट मेरे बिजनेस में छट हर गलत आ जाए चलो get out चलो get out get out get out get out संतोष लगाना चलो निकल जा और देखो प्रॉब्लम जा रही है देखो बीमारी जा रही है देखो प्रॉब्लम जा रही है देखो बीमारी जा रही है देखो प्रॉब्लम जा रही है होली स्पिरिट नाम करे शट करे दुष्ट आत्मा get out 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 get out
निकल जा यीशु के सामर्थी नाम दे विच आजाद हो जा आजाद हो जा आजाद हो जा कमांड करो अपने मुंह से जान देने कमांड करो अपने मुंह से जान देने बोलो हर बीमारी हर छगेर जाए मेरे जीवन में छगेर जाए हर दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में छगेर जाए कमांड करो जान देने कमांड करो जान देने कमांड करो जान देने कमांड करो कमांड करो कमांड करो कमांड करो कमांड करो बोला निकल जा 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 निकल जा in Jesus name अपना तरफ उठाओ in Jesus Christ name होगा आजाद होगा अजीब डर तेरे अंदर देख रहे हैं पवित्र आत्मा में दिखा रहे हैं कि अजीब डर आ रहे हैं पता नहीं क्यों पर एक अजीब डर खुदा आत्मा कह रहे हैं कि इस डर ਨੂੰ कॉन्कर करना तोड़ना ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ कि मैं नहीं डरांगी मेरा परमेश्वर मेरे संग है वो मेरी राखी कर दे मुझे वचन से लिखे है मैं तेरा राखा परमेश्वर हाँ मैं तेनू बचावांगा मैं तेनू छुड़ावांगा मैनू कोई डर नहीं तेनू ज़बूर चो अपने लिए रिलीज करने ने डिक्लेयर कर देने शब्द और डर नू काउंटर करना है आमीन तुसी ब्लेस हो यीशु दे समर्थी नाम दे विच अपने हत्थां नू उठाओ प्रभु बोलदा ब्लेसिंग दे लिए टेस्टमनी दे लिए टेस्टमनी मेरा हिस्सा है अपने मुंह से अंगीकार करो बोलो टेस्टमनी मेरा हिस्सा है अंगीकार करो बोलो टेस्टमनी मेरा हिस्सा है टेस्टमनी मेरा हिस्सा है मेरी गवाही श्योर है पक्की ईश्वर सामर्थी नाम दे विच
बोलो मेरी गवाही शौर है पक्की ईश्वर समर्थी पवित्र नाम दे विच मेरी गवाही शौर है पक्की ईश्वर समर्थी पवित्र नाम दे विच कोई मेरी गवाही नूं नहीं रोक सकदा ईश्वर समर्थी पवित्र नाम दे विच पक्की है मेरी टेस्टमनी कोई नहीं रोक सकदा बोलो कोई आत्मा नहीं रोक सकती मेरी गवाही शौर है मेरी गवाही पक्की तेरी गवाही पक्की है शौर है तेरी गवाही पक्की है शौर है ईश्वर मेरे परमेश्वर जिन्हें करना चाहिए प्रॉब्लम है अपने करना हाथ रखो जिन्हें करना चाहिए प्रॉब्लम है चाहे उनका सुनाई दे चाहे कुछ भी है करना दे रोगी ऊपर को चले जाओ करना दे रोगी सिर्फ करना दे मेरी चीजें इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है सिर्फ जिन्हें कान की प्रॉब्लम है चाहे उनका सुनाई दे चाहे उन्हें कान से कोई रेशा है कुछ भी प्रॉब्लम है सिर्फ कान से कान की गल कर रहे हैं मैं होली स्पिरिट आज कन्ना दे रोगां नूं हील कर रहे हैं आज मतलब आज का मतलब कि आज खड़ जाओ बस कन्ना दे रोगी और तुसी हीलो आज मतलब आज कन्ना दे रोगी हील ले आज मतलब आज की प्रॉब्लम है कान से पता नहीं की होया ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਵਾ की प्रॉब्लम है करना जल्दी करना है जी 2.5 महीने तो मेरा कान तो बिल्कुल नहीं सुनाई देंगे सुनाई देना जल्दी मेरे पड़ते चप्पे जांदे सुनाई नहीं देंगे अच्छा जी स्पीकर दी आवाज दे नाल मेरे कंनां च घर जानी ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ पास्टर जी मैंने सुनाई काट दिंदा सुनाई कर देना दोनों करना तो हाँ जी पास्टर जी डॉक्टर कहते कि 70% ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ 70% ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ हाँ जी रिपोर्ट है कर डॉक्टर को चेकअप कराया चेकअप कराया ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 70% हाँ जी ਉਹ ਪਾਸटर ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗਲੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਗਲੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 70% हाँ जी ਕਿਸ ਕੰਨ ਦਾ सज्जे ਦਾ ਰਾਈਟ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 70% ਪਰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ हाँ जी मतलब ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੁਣਾਈ ਔਰ 30% ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਸ हाँ जी ਸਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਕੰਨ ਮੇਰਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਨ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਲਦੀ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਵੀ ਵਗਦਾ ਹੈ ਖਾਰਸ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੇ ਕਰਦਾ ਕੰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਤੁਰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਦਾ ਫਟਿਆ ਹੈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੁਣਾਈ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੱਜਾ ਕੰਨ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਜਲਦੀ ਚਲੋ ਇਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣ ਜਦੋਂ 10-15 ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਓਕੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੰਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ क्या ਸ਼ੇਕ ਹੈ ਕੰਨ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਧੀ ਚਰਚ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਆਮੀਨ ਇਸੇ ਦਾ ਵਚਨ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀ ਹੀਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸੁਣਨਗੇ ਸਹੀ ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਸਹੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ अपने मुंह तो झूठ नहीं बोलना आमीन यीशु मसीह ने जिन्हों भी हील किया उन्हें गल बोली कि दोबारा पाप ना करी कहंदा इस तरह ना होए इस तो भी वड्डी विपता तेरे ते आन पए अगे एक कान दी प्रॉब्लम जी हो ना होए मुड़ के दोनों दी लई फिरो हालेलुया आज हील हो जाना है तुसी हो जाना है कि नहीं 100% पक्की गल है क्योंकि पवित्र आत्मा ने बोलिया हुणे तुसी हील होगे हुणे आमीन फेथ करके खड़े रहो हुणे मतलब हुणे मेरे गल देखन जा रहे तुसी यीशु दे समर्थ नाम दे विच पर उस तो बाद पाप नहीं करना आमीन थैंक यू जीसस अपने हाथों को उठाओ सब कलीसिया बोलो हील ने ए आजाद ने
तू कदूस्त है खुदा, 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 तू कदूस्त है खुदा। शिफा 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 यीशु के खून में शिफा। जिन्हां दे कन्नां दे लई प्रार्थना हो रही है ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹ ਹੀਲ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। तू कदूस है खुदा, 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 तू कदूस है खुदा। शिफा 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 यीशु के खून में शिफा। तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा। तूने वो बंधन छूए सब उतारे, मुश्किलों में उसे ही पुकारे, तूने वो बंधन छूए सब उतारे, मुश्किलों में उसे ही पुकारे, तूने वो बंधन छूए सब उतारे, मुश्किलों में उसे ही पुकारे, तूने वो बंधन छूए सब उतारे, मुश्किलों में उसे ही पुकारे। हारे 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 करेगा वो हारे 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 करेगा वो हारे कन्ना देओगी हील ने ईश्वर दे समर्थी पवित्र नाम दे विच। तुसी फ्री हो ईश्वर दे समर्थी पवित्र नाम दे विच। तुसी फ्री हो ईश्वर दे समर्थी पवित्र नाम दे विच। तुसी फ्री हो ईश्वर दे समर्थी पवित्र नाम दे विच। Free in Jesus name. 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 Amen. रमेश है ਇਹ ਪਿੰਡ ਕੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਚਰਚ ਵਾਲਾ ਅਨॉइंटिंग ਆਇਲ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਾਜਾ ਕਿ ਉਸ ਅਨॉइंटिंग ਆਇਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਅਨॉइंटिंग ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਲੇ ਦੀ ਦਰਦ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। जोरदार प्रेज़ करो। शिफा शिफा जोरदार बेमा कर जी परमेश्वर दी। ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮਾ ਗਲੇ 'ਚ ਕੜਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। और जब तक प्रार्थना हुई की है उस तो बाद
ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਆਇਲ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਲਗਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਆਇਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ? ਹਾਂ, free। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿੰਪੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆ। ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਥਥਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਜੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਲੀਅਰ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਥਥਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਸਾਂਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਬੱਚੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁਕਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆ। ਜੀ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਰੰਗ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੈਠਾ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟੀ ਇੱਕ ਆਈ। ਇਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਈ और उस तो बाद एक खा पी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हील है। दवाई भी नहीं खा रहा, कहता दवाई भी नहीं खाती, बिल्कुल ठीक है। जोरदार प्रेज करो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਦੋ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਦੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਵੇਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਵੇਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਤੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ परमेश्वर के कमांड ले कोई बीज नहीं बोलते। हाँ जी। की होया फिर उस तो बाद? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ जी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। किस मंथ दी गल है वो? ਜਦੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ दिसंबर महीने ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਪਾਰਟਨਰ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ 2022 ਚ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਫੇਰ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ 19 ਸੈਲਰੀ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਫੇਰ ਫੀਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। हालेलुया तने दसन दी जरूरत नहीं खुदा की करदा है आमीन हालेलुया मैं क्या टाइट थर कदे टाइट नहीं हुंदे आमीन उस तो बाद की टेस्टिमनी कंप्लीट नहीं होई अजे ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਚਾਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਾਟ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ। जोरदार गाना करो जोर ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਜਦ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦ ਸੰਡੇ 5 ਤਰੀਕ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਨੀਚੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਔਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾ ਚੁੱਕੀ है। यूट्यूब पे प्रोफेसी है प्रोफेसी चेक कर लो इस सिस्टर ने चेक कर लो परमेश्वर हील कर चुका है ईश्वर के समर्थी नाम में हालेलुया आमीन। कुछ लोग बोल दे इस तरह ही बोल दे आमीन हालेलुया ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ और जब प्रेयर हुई उस तो बाद की हुआ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕੀਤਾ ਤੇ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जोरदार गाना करो आमीन अपने हाथ उठाओ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਹੀਲਡ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਸਿਸਟਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। चेक करो जो कन्ना रोगी ने भूल ले अपने हाथों में उठाओ जो कन्ना रोगी ने परमेश्वर का आत्मा तो छू चुके हैं परमेश्वर का आत्मा तो छू चुके अपनी आंखें बंद करो हाथों में उठाओ तोड़े बच्चे टॉप करन जा रहे ईश्वर समर्थी नाम दे विच तोड़े बच्चे टॉपर हुन मैं भविष्यवाणी करदा ईश्वर समर्थी नाम दे विच जो तुसी अपनी लाइफ च नहीं कर पाए वो तोड़े बच्चे तुहानू करके दिखान जा रहे ईश्वर समर्थी नाम दे विच जिस कारण तुसी बिल्ड ना कर पाए तोड़े बच्चे करके दिखान जा रहे ईश्वर नाम दे विच जिस जॉब नु तुसी ना ले पाए तोड़े बच्चे उस जॉब ते होणगे जिस कंट्री दा तोड़ा सुपना सी तोड़े बच्चे उत्थे बैठे नजर आएंगे ईश्वर समर्थी नाम दे विच परमेश्वर दा आत्मा रास्ते खोल रहे अपनी आंखों बंद करो हाथों उठाओ तोड़ी बॉडी तोड़ी हड्डियां हील हो जानी ईश्वर सामर्थी पवित्र नाम दे विच तोड़ी बॉडी तोड़ी हड्डियां हील हो जानी ईश्वर सामर्थी पवित्र नाम दे विच थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस अपने हाथों उठाओ और प्रार्थना करो परमेश्वर दा रूह तेरे छुए परमेश्वर दा अभिषेक तेरे छुए आजादी तेरे जीवन च होए तेरे बच्चे दे जीवन च होए हर बीमार आजाद हो जाए ईश्वर समर्थी नाम दे विच प्रॉब्लम जो तेरी बॉडी ने छट के जाए ईश्वर समर्थी नाम दे विच प्रॉब्लम जो तेरी बॉडी ने छट के जाए ईश्वर समर्थी पवित्र नाम दे विच तेरा आत्मा छुए तेरा आत्मा छुए आजादी आए इन जीसस नेम इन जीसस क्राइस्ट नेम होली स्पिरिट छू और आजाद हो जा फ्री हो जा ईश्वर नाम दे विच आजाद हो जा फ्री हो जा ईश्वर समर्थी नाम दे विच आजादी तेरी बॉडी दे विच आ चुकी है मैं कह रहा आजादी तेरी बॉडी दे विच आ चुकी है मैं कह रहा आजादी तेरी बॉडी दे विच आ चुकी है 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 परमेश्वर दा आत्मा तैनू फ्री कर चुका ईश्वर समर्थी नाम दे विच मैं ब्लड च देना परमेश्वर दा ब्लड है उन्हां दे उत्ते
परमेश्वर दा ब्लड आए हर एक्सीडेंटल रूह मैं कैंसल करदा तेरी लाइफ चो ईश्वर दे समर्थ नाम दे विच हर एक्सीडेंटल रूह कैंसल हो जाओ कैंसल हो जाओ कैंसल हो जाओ इन जीसस नेम इन जीसस नेम इन जीसस नेम